हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस सोनेट के बारे में जानने से पहले हम कुछ उनके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे हम व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि सोनेट जो भी पुराने लिखे जाते थे उनकी पहली लाइन ही उनका टाइटल हुआ करता था। सबसे पहले जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608। 1608 में उनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1674 और 1674 में उनकी मृत्यु हुई थी। ही रोट दिस सोनेट आफ्टर बिकेम ब्लाइंड एट 44 इन 1652। 1652 में जब वो पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं, उनकी उम्र 44 साल होती है, तब वे यह सोनेट लिखते हैं। ही रोट 24 सोनेट इन ऑल, और टोटल उन्होंने अपनी लाइफ में 24 सोनेट लिखे। इट इज ए पेट्रार्कन सोनेट टाइप। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसके अंदर ऑक्टेव होते हैं। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन और सस्टेट मतलब 6 लाइन। मीन्स ये 8 लाइन के और 6 लाइन के 2 भागों में ये सोनेट डिवाइड होता है। 8 लाइन की जो ऑक्टेव फॉर्म होती है वो क्वेश्चन फॉर्म में, और सस्टेट जो 6 लाइनें होती हैं वे आंसर के फॉर्म में दी जाती हैं। दिस सोनेट हैज ए राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी ई। ये 14 लाइन की जो कविता है, इसकी राइमिंग स्कीम ये होगी ए बी बी ए सी डी ई, एंड बोल्टा कम्स आफ्टर 8 लाइन्स। बोल्टा इट मीन्स द चेंज इन थॉट। जो थॉट है वो चेंज 8 लाइन के बाद ही होगा। तो ये इस सोनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और इस कविता के अंदर, क्योंकि मिल्टन अंधा होने के बाद भगवान से प्रश्न करते हैं और वो पूछते हैं, तब उनके उस सवाल का जवाब उनकी अंतरात्मा देती है। ये कन्वर्सेशन है इस सोनेट के अंदर। और सोनेट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इन द फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन सोनेट में मिलेगी आपको, उसके अंदर एक शब्द आएगा लाइट, और वो एसोसिएट है विद आईसाइट से। आईसाइट से एसोसिएट है, और जब भी कोई वर्ड एसोसिएटेड होता है तो वहां एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, मेटोनिमी। तो इस लाइन में मेटोनिमी फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। एक लाइन आपको सोनेट के अंदर मिलेगी जिसके अंदर एक फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, और वह होगा पर्सोनिफिकेशन। माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड। ये लाइन है, या यूं कहें कि उसके अंदर एक आपको फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन मिलेगा, वर्ल्ड वाइड। यहां पर क्यों पर्सोनिफिकेशन है? पेशेंस जो अर्थ देती है धैर्य का, उस धैर्य के साथ यहां पर प्रिवेंट मतलब रोकना, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, और रिप्लाइज मीन्स उत्तर देना। रोकने का, बड़बड़ाने का और उत्तर देने का काम धैर्य करता है। और धैर्य एक विचार है। विचार के साथ जब हम मानवीय तुलना करते हैं, मानव की तरह व्यवहार करते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। और यहां पर वर्ल्ड वाइड में WW रिपीट हो रहा है, और एक ही लेटर रिपीट होने पर एलिट्रेशन होता है।
मिल्टन डिड नॉट गिव इट टाइटल एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम का। मिल्टन ने इस पोएम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं दिया था। उन्होंने ही गेव इट टाइटल एज सोनेट नंबर 19। उन्होंने इस पोएम को टाइटल दिया था सोनेट नंबर 19, जबकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल था वो किसने दिया था? एक थॉमस न्यूटन लेखक हैं, उन्होंने गेव इट टाइटल एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस कविता को ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से टाइटल दिया था। अब हम अपने टेक्स्ट पर पहुंचते हैं और टेक्स्ट को देखते हैं। देखिएगा, When I consider how my light is spent, when I consider, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, how my light, किस तरह से मेरी लाइट मतलब रोशनी, eyesight, is spent, खर्च कर दी गई है, चली गई है, खत्म हो गई है। एर मतलब शुरुआती, पहले ही। हाफ माई डेज मीन्स आधे जीवन के पहले ही, शुरुआती समय में मेरी आईसाइट चली गई है। तो ये जो लाइट है ये आईसाइट से एसोसिएटेड है और मैंने आपको ये बताया है कि इस लाइन में मेटोनिमी फिगर्स ऑफ स्पीच है। आगे देखते हैं। माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड एंड वाइड। तो मेरे दिन कैसे हो जाते हैं जब मेरी शुरुआती अवस्था में आईसाइट चली जाती है, तो मेरे दिन कैसे हो जाते हैं? इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, इस संसार में जो कि बहुत अंधकार में है, एंड वाइड, ये मेरे लिए एक अंधकार में दुनिया हो जाती है और बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है। जब किसी अंधकार या अंधे व्यक्ति के लिए आप कहें कि ये दुनिया उसे कैसी लगती है, तो उसे तो दुनिया दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो पहले से देख सकता है और उसके लिए आंखें चली जाएं, तो उसकी वो दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट उसके पास है लिखने का, विच इज डेथ टू हाइड, और वह मृत्यु तक उसके साथ छिपा रहेगा। हाइड मीन्स छिपा रहना। तो वो कहता है कि मेरे साथ अब मेरा लिखने का जो टैलेंट है वो छिपा रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, दबा रहेगा, यूजलेस बेकार। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा मोर बेंट दयालु है, सोचती है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, और मेरे भगवान। मेकर में देखिए, माई मेकर में एम बड़ी बनी है और मेकर में एम बड़ी बने का मतलब है बनाने वाला, भगवान। कहती है मेरी अंतरात्मा, दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा थोड़ी सी दयालु है, वो कहती है कि सेवा कर, भगवान की सेवा कर, जो तुझे दिया गया है लिखने का गुण, लिखने की जो क्वालिटी है जो तुझे दी है भगवान ने, उससे सेवा कर भगवान की। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत कर। लेखक यहां पर फिर से कहता है माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। मरने के बाद जब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो मुझे डांट के, फटकार के लौटा दे। ये एक उसकी प्रश्न की एक लाइन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर अंधकार होने के बाद, अंधे होने के बाद लिखना बंद कर दिया, तो मेरा जब लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए भगवान के सामने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांट कर लौटा दे। डथ, और एक क्वेश्चन भी साथ में उसके मन में आता है, डथ गॉड एग्जैक्ट का मतलब होता है नीड, डे लेबर मतलब श्रम, लाइट डिनाइड, लाइट मतलब भगवान, डिनाइड। अब यहाँ पे लाइट का मतलब है आत्मा, जो उसको सवाल जो कर रहा है वो उससे पूछता है, क्या भगवान को भी श्रम की आवश्यकता है? मेरे जैसे अंधे व्यक्तियों से भी क्या भगवान को श्रम की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है? ये 8 लाइन जो है ये ऑक्टेव हैं और मैं इन्हें फिर से रिपीट करना चाहूंगा आपके सामने। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूं कि किस तरह से मेरी आई साइट चली गई है। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, शुरुआती में जीवन में मेरे
आधे उम्र के शुरुआती जीवन में ही मेरे आंखों की रोशनी जब चली जाती है तो ये संसार मेरे लिए अंधकार में और बहुत बड़ा विस्तृत हो जाता है। एंड दैट वन टैलेंट और एक गुण है मेरे साथ विच इज डेथ टू हाइड, मेरे साथ मृत्यु तक छिपा रहेगा। लॉस्ट विद मी, मेरे साथ रहेगा। लॉस्ट मतलब दबा रहना। विद मी यूजलेस, मेरे साथ व्यर्थ में ही दबा रहेगा। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि मेरी अंतरात्मा थोड़ी सी दयालु है, वो मुझे समझाती है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, और कहती है कि अपने बनाने वाले की, भगवान की जो भी आपके पास गुण है, क्वालिटी है लिखने की, उससे सेवा करो। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेकिन मैं डरते हुए पूछता हूँ कि जब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे लौटा दे। क्या वो मुझे लौटा देगा? डथ गॉट एग्जैक्ट डिलीवर, और वो प्रश्न करता है साथ में कि क्या भगवान को एग्जैक्ट नीड्स डिलीवर श्रम की लाइक डिनाइड। वो सवाल करता है कि क्या भगवान को मेरे जैसे अंधे आदमियों से भी क्या सेवा की, श्रम की आवश्यकता है? आई फॉन्डली आस्क, अक्सर कर मैं ये सवाल जब पूछता हूँ तो यहां से अब रिप्लाई स्टार्ट हो जाता है ये। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, अंतरात्मा, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट रोकती है, दैट मर्मर बड़बड़ाती है, सून रिप्लाइज और शीघ्र ही उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड, इट मीन्स गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। धैर्य उत्तर देता है, वो सवाल जब करता है तो उसकी अंतरात्मा उसे जवाब देती है, रोकती है, बड़बड़ाती है और कहती है कि भगवान को किसी भी तरह की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो भगवान को आदमी के द्वारा किसी उपहार की आवश्यकता है और ना ही आदमी के द्वारा किसी सेवा की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो बेस्ट बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक, उसके द्वारा दिए गए कष्ट को। योक, वैसे योक को जो बैल होता है उसके ऊपर एक हल रखा जाता है, उसको कहते हैं। तो जिस तरह से एक बैल के ऊपर हल रखकर भी बैल को कोई परेशानी नहीं होती है, वो हल चलाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को सहन करते हैं और अपने काम को करते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजा की तरह है। यहां पर वो कंपेयर करता है थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों की संख्या में, बिडिंग स्पीड होते हैं एंजल्स, देवदूत, और हजारों की संख्या में उसकी सेवा में देवदूत हाजिर हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, पोस्ट ओवर जाना, विजिट, लैंड एंड ओशन मतलब भूमि, पृथ्वी और सागर पर, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के वे कहीं भी भूमि पर या समुद्र पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। एंड ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे भी सच्ची सेवा करते हैं हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपने नंबर के आने पर या नंबर के आने तक खड़े रहते हैं, और वे हमेशा अपने नंबर का इंतजार करते हैं, वे भी सच्ची सेवा भगवान की करते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, यही इस कविता में कहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब भी चैनल को आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।